हेलो एवरीवन, आज मैं नॉर्मल लेबर में जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी में, उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये स्ट्राइल पैड हो गया और आपका 2 सीजर्स हो गए, कर्व सीजर, एपिसोड सीजर और स्पंज होल्डर हो गया क्लीनिंग के लिए, और ये कटिंग के लिए, कोड कटिंग के लिए, इसको कोड कटिंग के लिए यूज करते हैं। और ये आपका हो गया नीडल होल्डर, टूथ फोर्सेप, और ये हो गया नीडल होल्डर हो गया, और ये हो गया स्ट्रेट आर्टरी, 2 स्ट्रेट आर्टरी और 2 कर्व आर्टरी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सीजर हो गए, ये 2 स्पंज हो गए, टूथ फोर्सेप हो गए, और फिर ये नीडल होल्डर हो गए, स्ट्रेट सीजर हो गया और कर्व आर्टरी हो गया, और फिर ये हो गया आपका इंजेक्शन एनेस्थीसिया लिग्नो के, और कुछ गॉज हो गए, और ये बाउल हो गए आपके जिसमें कि बेटाडिन सॉल्यूशन रखते हैं, और ये सूचर हो गया। इतना एक जब डिलीवरी होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, और फिर प्लेसेंटा रखने के लिए अलग है, जैसे येलो बैग में डालते हैं वो होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल डिलीवरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट। के लिए भी ये प्री वार्मर हीटर पहले से हमने रख रखा है। ये 2 टॉवेल है, ऐसे डिलीवरी तो मदर के एब्डोमेन पर ही होता है। और फिर ये कोड क्लैंप कटिंग के लिए सीजर हो गया, ये क्लैंप हो गया, और विटामिन के इंजेक्शंस हो गए, और ये सिरिंज हो गया, और ये हैंड टाई हो गए, और फिर इसमें भी स्टाइल पैड रखते हैं, और बाउल में बीटाडिन जब हम कोड कटिंग करते हैं तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। और फुट प्रिंट के लिए ये हो गया इंक हो गया, और बेबी को वार्मर पर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि बेबी हमारा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कंडीशन कैसा है। उस तरह से अगर बेबी ठीक है तो मदर साइड देते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है तो नर्सरी शिफ्ट करते हैं। बस ठीक है, अब सुनना मैडम का। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम। लेबर रूम का प्रिपरेशन कैसे करोगे जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारा एंड होने वाला है, सेकंड स्टेज आने वाला है, तो उसके पहले हम लेबर रूम का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके पहले टू प्रोटेक्ट द मदर फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन, यानी कि मदर को क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, और स्लीपर शूज ये सब लेकर के अंदर नहीं जाना है, और ज़्यादा ओवर क्राउडिंग भी नहीं करना है, कमरे को क्लीन रखना है। लेबर रूम एंड नर्सिंग स्टेशन डिस्टेंस मिनिमम, जहाँ पर भी लेबर रूम है और स्टेशन है नर्सिंग ऑफिसर का या डॉक्टर्स का, तो वो सब भी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत दूर में नहीं होना चाहिए। बिफोर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर डिलीवरी रूम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बर्थ ऑफ बेबीज। सेकेंड स्टेज से पहले आपको डिलीवरी रूम बच्चे के बर्थ के लिए रेडी रखना है। मेंटेन प्रॉपर लाइटनिंग एंड एडेक्वेट वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम मेंटेन रखना है एवरी डिलीवरी के लिए और एवरी टेबल पर। मेंटेन रूम टेम्परेचर ऑफ लेबर रूम एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट, dry and clean environment. Maintain comfortable by adjusting clean room, bed, pillow, macintosh, clean seat, ये सब आपको मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, ए टॉयलेट एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टाफ। हैंड वॉशिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए हैंड वॉशिंग भी के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए, वाटर का प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ऑल आर्टिकल्स शुड बी प्रिपेयर्ड, रेडिएंट वार्मर
शुड बी प्री वार्म, सारे आर्टिकल्स रेडी होना चाहिए और बेबी को जिस पे हम लेंगे वो भी पहले से वार्म होना चाहिए। पीडियाट्रिशियन शुड बी इन्फॉर्म, बच्चे वाले डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। मिनिमम 80 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया शुड बी 2 पर लेबर बेड, मिनिमम 80 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया शैल बी 2 पर लेबर बेड। 80 स्क्वायर फीट में एरिया में लेबर रूम होना चाहिए। बेड का डिस्टेंस, लेबर रूम शैल बी इक्विप टू हैंडल ऑप्स एंड यूनिट इमरजेंसी, और वहाँ पर ड्रग्स आर्टिकल्स ये सब अच्छे से अरेंज होना चाहिए। नो मोर देन 2 लेबर बेड लोकेटेड इन लेबर रूम, 2 से ज़्यादा बेड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग फिर कंजेस्टेड होना शुरू हो जाएगा। प्री अरेंज ऑफ आर्टिकल्स, हेल्थ केयर टीम एंड नर्सिंग ऑफिसर, पीडियाट्रिशियन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए। यूज स्पेशल लाइट विथ ईच टेबल, जहाँ पर भी आप डिलीवरी ले रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल लाइट होना चाहिए। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ लेबर रूम होना चाहिए डिलीवरी से पहले। तो आज हम डिस्कस करेंगे